तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका इंटरनल एग्जाम होने वाला है उस इंटरनल एग्जाम से रिलेटेड जो आपका कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। ठीक है, और आपको बताएंगे कि आपका जो इंटरनल एग्जाम होने वाला है उस इंटरनल एग्जाम का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि वीव्यू जो है वीव्यू, ठीक है, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज है उन सभी कॉलेज में जो है एक एक करके इंटरनल एग्जाम हो रहा है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि आप लोग जो हैं वो FIUGP के अंतर्गत जो है वो एडमिशन हुआ है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, और सेशन जो है वो 2023 से 27 का सेशन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपका 2 पैटर्न होगा। ठीक है, पहला आप देखिए यहाँ पे एक आ जाएगा आपका जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल, और दूसरा जो है वो सिर्फ जो है इंटरनल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक है प्रैक्टिकल वाला जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका बिना प्रैक्टिकल वाला। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आंतरिक परीक्षा होगा, यानी कि इंटरनल एग्जाम होगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि आपका जो इंटरनल वाला एग्जाम है, ठीक है, उस इंटरनल एग्जाम में आपका फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इंटरनल की बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों वो आप लोगों को बता दे कि जो आपका मेजर पेपर है, ठीक है, मेजर पेपर और माइनर पेपर, ठीक है, ये 2 ही पेपर का जो है वो आपका जो है इंटरनल एग्जाम होगा। ठीक है, इंटरनल एग्जाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर का होगा। ठीक है, तो मेजर पेपर जो है आपका, ठीक है, मेजर पेपर जो आपका मेजर पेपर जैसे साइंस बैकग्राउंड से है, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से है, जैसे कि आपका यहाँ पे फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है, या फिर आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, या फिर आपको जियोलॉजी होगा। ठीक है, जियोलॉजी होगा। ठीक है, या फिर आपका ज्योग्राफी होगा। ठीक है, तो इन सभी जो आपका सब्जेक्ट है, इन सभी सब्जेक्ट में आपका जो है वो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और आपका जो है अदर पेपर जो भी है आपका, ठीक है, चाहे वो BSc कर रहे हैं, ठीक है, या BCom कर रहे हैं, या फिर BA कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी जो है सब्जेक्ट से मेजर पेपर, ठीक है, और उसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरनल एग्जाम होगा। ठीक है, इंटरनल का पैटर्न क्या होगा वो चीज़ अब आपको हम बताते हैं। ठीक है, चाहे वो मेजर पेपर हो या चाहे मेजर पेपर हो, ठीक है, अगर उसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो उसका फॉर्मेट होगा आपका, सबसे पहले जो है वो आपका जो एग्जाम होगा इंटरनल वो होता है 25 नंबर का। ठीक है, इसमें आपको जो है 20 नंबर का जो है एग्जाम होगा और 5 नंबर आपका एक्टिविटी पे दिया जाएगा, यानी कि आप कॉलेज किस प्रकार से जा रहे हैं, कम जा रहे होंगे तो कम मिलेगा, ज़्यादा अगर जा रहे हैं रेगुलर आपका अटेंडेंस बेस है। ठीक है, अगर अटेंडेंस अच्छा है तो आपका जो है वो 5 नंबर श्योर है कि दे दिया जाएगा। ठीक है, किसी किसी कॉलेज में होता है कि अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होता है तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये 20 नंबर जो है, इस 20 नंबर में आप किस फॉर्मेट में आपका जो है वो इंटरनल एग्जाम होगा ये चीज देखिए। ठीक है, सबसे पहले आपका जो है एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको 5 जो है वो MCQ आएगा। ठीक है, जो कि एक नंबर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है, अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो है वो आपको 2 जो है क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन रहेगा लेकिन बनाना एक ही रहेगा। ठीक है, और इसका जो नंबर होगा वो 5 नंबर का होगा। ठीक है, 2 में से 1 बनाना है और एक क्वेश्चन का नंबर 5 होगा, तो इस प्रकार से 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है 3rd नंबर का, इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन रहेगा जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग टाइप का। ठीक है, इसमें जो है आपको एक क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो 10 और 10
मिलके क्या हो गया 20 नंबर का। तो ये 20 नंबर का आपका इंटरनल होगा, ठीक है। और आपका 5 नंबर यहाँ 25 का हो गया। तो जो भी पेपर में आपका जो प्रैक्टिकल नहीं है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरनल होगा, ठीक है। तो इंटरनल का प्रोसेस जो है वो इस प्रकार से, इंटरनल का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि जब हम लोग देखते हैं जो आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर है, उस प्रैक्टिकल वाले पेपर में आपका इंटरनल जो एग्जाम होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। आपका कितने नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा और आपका इंटरनल और प्रैक्टिकल जो है वो कितने का होगा, ठीक है। अभी हम लोग जो देखें वो आपका बिना प्रैक्टिकल वाला पेपर था, ठीक है, जो कि आपका 25 नंबर का डायरेक्ट इंटरनल यानी आंतरिक परीक्षा होगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं जो आपका जो है प्रैक्टिकल और उसके साथ जो है वो इंटरनल और फिर एक्सटर्नल होगा, ठीक है ना। तो पहले प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर इंटरनल, उसके बाद फिर आपका एक्सटर्नल होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो आपका प्रैक्टिकल प्लस जो आपका इंटरनल है वो किस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इसमें जो इंटरनल होगा दोस्तों, इसमें जो इंटरनल होगा वो देखिए क्या है, ठीक है। इसमें इंटरनल जो है वो आपका यहाँ पे जो है 10 नंबर का होगा, ठीक है। 10 और इंटरनल होगा 10 नंबर का और प्लस 5 नंबर का जो है वो अटेंडेंस है, ठीक है। वो अटेंडेंस बेस आपका 5 नंबर है और यहाँ पे 10 नंबर जो है वो आपका इंटरनल एग्जाम होगा जिसको आपको रिटेन रूप में देना होगा, ठीक है। जो एग्जाम का डेट है उस एग्जाम के डेट में आपको जाके आपको कॉलेज में आपको जो है ये एग्जाम जो है वो 10 नंबर का आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बता दें दोस्तों कि जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है उस प्रैक्टिकल पेपर में आपका प्रैक्टिकल का फॉर्मेट क्या होगा। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल का जो फॉर्मेट है उसको देखिए। प्रैक्टिकल का जो फॉर्मेट है वो आपका 25 नंबर का होगा, ठीक है। इस 25 नंबर में आपका 3 पार्ट है, ठीक है। इसका 3 पार्ट है, ठीक है। 15 नंबर का आपका जो है वो असाइनमेंट बनेगा, ठीक है, जो आपका नोट्स होगा। यहाँ पे 5 नंबर का आपका नोट्स होगा, ठीक है। उस नोट्स का किस तरह से आप नोट्स को रेडी किए हैं उसके आधार पे जो है नोट्स के आधार पे आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। और 5 नंबर ये आपका, और 5 नंबर का जो है वो आपका 5 नंबर का जो है वाइवा होगा, ठीक है, वाइवा। तो इस प्रकार से जो है वो आपका 5, 5 और 15, ठीक है, 25 नंबर का ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर में आपका प्रैक्टिकल का प्रोसेस ये है दोस्तों, ठीक है। और इंटरनल का जो है वो आपका ये है, ठीक है। इंटरनल में आपको जो है यहाँ पे 10 नंबर का इंटरनल लेगा और इस 10 नंबर को जो है यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, तो आपको सबसे पहले जो है वो 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो कि आपको एक वर्ड में लिखना रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा और इसमें 5 जो है आपका वेरी शॉर्ट करके आपको जो है एक एक वर्ड में लिखना रहेगा, ठीक है। तो 5 नंबर तो इसका हो जाएगा और 5 नंबर का जो है वो आपको 2 क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर का ये आपका इंटरनल होगा। तो अभी जो आप लोगों का इंटरनल होने वाला है उसमें आपका ये होगा, ठीक है, 10 नंबर का सिर्फ। 10 नंबर में आपको क्या है 5 जो है 1 वर्ड वाला आपको बनाना है, ठीक है। और जो आपका 2 क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनाना है जो आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये आपका इंटरनल होगा 15 नंबर का और यहाँ पे 25 नंबर का, ठीक है। तो 15 और 25 आपका 40 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल और इंटरनल होगा, ठीक है। और एक इसका जो एक्सटर्नल होगा और इसका जो है 60 नंबर का होगा, ठीक है। एक चीज बता दे दोस्तों कि आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी पास होना है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल का जो पासिंग नंबर है वो प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ेगा। जो आपका प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल में भी पासिंग नंबर लाना है और इसका जो एक्सटर्नल होगा, ठीक है, एक्सटर्नल जो आपका एग्जाम होगा इसमें भी आपको पासिंग नंबर जो है वो लाना पड़ेगा, ठीक है। इसका पासिंग नंबर जो है वो 30 है, ठीक है। और इसमें जो होगा पासिंग नंबर आपको वो आपको सेपरेट जो है पास करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं और एक्सटर्नल में पास हैं तो आप फेल हैं, ठीक है, तब भी आप फेल हैं। तो आपको इसमें भी पास करना पड़ेगा, इसमें भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपका जो है वो इंटरनल का फॉर्मेट था, ठीक है, प्रैक्टिकल वाला पेपर में और बिना प्रैक्टिकल वाले पेपर में, ठीक है। दोनों आपका फॉर्मेट हम बता दिए। अब आप लोग जो है वो अपने इंटरनल एग्जाम का बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम जाके लिखिए, ठीक है। पता है आप लोगों को दोस्तों कि आपका जो इंटरनल एग्जाम होता है ना वो आपका
इंटरनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप जब अच्छे से इंटरनल एग्जाम दीजिएगा तो आपका जो है एक्सटर्नल के साथ जब जुड़ेगा तो जो है आपका सीजीपी जो होता है वो आपका गेन करेगा, ठीक है। अगर इंटरनल में ही प्रॉब्लम हो जाएगा तो एक्सटर्नल का जो है वो थोड़ा बहुत आपका कम बेसी हो गया तो इस टाइम जो है इंटरनल पेपर में आपका जो अच्छा पेपर हो गया है उससे जो आपका नंबर गेन करेगा वो आपको जो है सीजीपी का जो है वो परसेंटेज बढ़ा देगा, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यू बने रहे दोस्तों, आगे फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे और लगे आप लोगों को कि थोड़ा सा भी आप लोगों को इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो अपने दोस्तों के पास भी जरूर से शेयर करें दोस्तों, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, क्योंकि आपके सहयोग से ही संभव है, आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। आप भी हमें मदद कीजिए, आपको भी हम अपनी ओर से यथासंभव सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग।